तो सामने अभी हमने इस कमरे को तो विजिट कर लिया है। आप चलते हैं मैमल्स ऑफ कॉर्बेट के स्तनधारियों के पास। तो सामने जैसे ही हम स्तनधारियों के इस कमरे में आए हैं तो सामने आप देख पा रहे होंगे ये सामने एक डेस्क सी बनी हुई है। इस जगह पर काफ़ी सारे ये बटन लगे हुए हैं और काफ़ी सारी फोटोज़ लगी हुई हैं। तो इन फोटोज़ और बटन से एक ही चीज़ क्लियर है कि इन बटन को हमें प्रेस करना है और आई थिंक कि इसमें जो भी फ़ोटो लगी हैं इनकी साउंड हमें सुनाई देनी चाहिए। तो चलो इन्हें भी चेक कर लेते हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर है स्पॉटेड डियर। तो स्पॉटेड डियर अभी मैं इसे प्रेस करूंगा इस बटन को तो सुनते हैं इनकी आवाज़। आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है, शायद कुछ प्रॉब्लम है तो इनकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है सांवर डियर, तो सांवर की आवाज़ सुनते हैं। तो कुछ इस तरह से ये थी सांवर डियर की आवाज़। सामने है लेपर्ड। लेपर्ड दोस्तों कुछ इस तरह की आवाज़ करता है। सामने है बार्गिंग डियर। और ये देखिए ये सबसे फेमस चीज़ जिम कॉर्बेट की जिसे कि हर कोई देखना चाहता है, तो यह है रॉयल बंगाल टाइगर। सामने गोल्डन जैकाल। ये किस तरह से आवाज़ निकालता है वो सुनते हैं। तो ये थी जैकाल की आवाज़। ये है एशियन एलिफेंट। तो और एशियन एलिफेंट जिम कॉर्बेट में है, इसीलिए इस जगह पर जो भी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सभी जिम कॉर्बेट में आपको देखने को मिलते हैं। और ये है सामने कॉमन लंगूर। तो ये कॉमन लंगूर है। तो कुछ इस तरह की थी इस जगह पर ये आवाज़ें। और सामने आपको मैं दिखाऊं, इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे एक बेबी टाइगर है और साथ में एक फीमेल टाइगर है। तो सामने ये जो बेबी टाइगर है ये 1 ईयर का है और 1 ईयर में ही ये मर गया था। तो ये भी इस जगह पर लाके रखा हुआ है। और सामने जैसा कि आप देख पा रहे होंगे शर्मीले मांसाहारी। तो ये जो है ये शर्माते हैं बट शिकार करने में कभी नहीं चूकते। और साथ ही आपको टाइगर रिजर्व के शाकाहारी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में इस जगह पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सामने ये देखिए कितना अच्छा ये दर्शाया हुआ है। और सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे एलिफेंट है और सामने यहाँ पे दीमक का बना हुआ घर है और टाइगर हैं, स्पॉटेड डियर हैं, सांवर डियर हैं और साथ ही लेपर्ड भी इसमें बैठा हुआ दिखाई दिया है पेड़ पर, जो कि बेहद ही सुंदर नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर सबसे पहले इन्होंने एशियन एलिफेंट दिखाया हुआ है और साथ ही इसमें है टाइगर। टाइगर के साथ में आप इधर देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है लेपर्ड और उधर सांवर। तो ये जानवर हैं इस जगह पर जो आपको जिम कॉर्बेट में आकर के देखने को मिल जाते हैं। तो बेहद अच्छी पेंटिंग इस जगह पर। और ये जो स्टैचू मोड में सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जंगली सूअर, स्पॉटेड डियर और साथ में इस जगह पर बियर भी है। देखिए तो कॉर्बेट में आपको भालू भी देखने को मिल जाता है। इस जगह पे बेबी एलिफेंट के साथ में एक मादा एलिफेंट भी इस जगह पर दिखाई हुई है। सामने जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लाइफ इन एंड अराउंड द रिवर, नदी के अंदर और आसपास का जीवन। तो चलो देखते हैं नदी के अंदर और आसपास का जीवन किस तरह का है। सबसे पहले मेरे राइट हैंड की तरफ अगर मेरी नजर गई तो सामने ये जंगली मुर्गी। साथ ही आपको इस जगह पे ये देखिए मगरमच्छ क्रोकोडाइल भी आपको जिम कॉर्बेट में आकर देखने को मिल जाता है। तो सामने कुछ नदियों की डिटेल्स और सामने जैसे कि मगरमच्छ की प्रजाति
नर मगर की लंबाई जो 15 फीट तक और औसतन वजन 1 कुंटल 20 किलो, मतलब कुछ इस तरह का इसका वजन हो सकता है। सामने इस जगह पर ये दिखाया गया है घड़ियाल। तो ये है घड़ियाल, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और सामने नदियों के दूत, तो ये ऊदबिलाव है जिसे कि नदियों के दूत के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दी गई है। और आपको हैंडक्राफ्ट के अनुसार अगर बनी हुई चीज़ें दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इस ट्री पर आप देख पा रहे होंगे, सामने ये बैठी है एक चिड़िया, सामने दूसरे ट्री पर बैठी है ये चिड़िया, और जस्ट इसके नीचे इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे ये है घड़ियाल। तो कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। सामने आउटर इस जगह पर दिखाया गया है, और ये है सामने ग्रेट हॉर्नबिल, और उसी के जस्ट दूसरी तरफ यह है ईगल। सामने ये है जंगली मुर्गी, और दूसरा ये क्या है इसका मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा है। तो ये सामने किंगफिशर की ही एक प्रजाति है जो कि नदियों से मछलियों को निकाल करके अपना भोजन बना लेती है। तो सामने ये देख पा रहे होंगे आप नीली सुअर, और ये है आउल। टाइगर। तो सामने इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे कॉर्बेट के पक्षी, बर्ड्स ऑफ कॉर्बेट। तो चलो चलते हैं अभी जिम कॉर्बेट में पाए जाने वाले पक्षियों के पास। ये क्या है रात्रि मनोहर पक्षी, कौन कौन से हैं भाई मनोहर पक्षी? और सामने की ओर इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं ये शिकारी पक्षी। तो शिकारी पक्षी में ईगल की प्रजाति के ही पक्षी आते हैं। तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस जगह पर आके म्यूजियम में मिल जाएगी। सो आप इसे रीड भी कर सकते हैं और चीज़ों को और डीपली जान सकते हैं। तो कुछ पक्षियों की आवाज़ें अगर आप इस जगह पे सुनना चाहते हैं तो आप इस पे लगे ये ग्रीन बटन है जिन्हें आप पुश करके या प्रेस करके साउंड सुन सकते हैं। जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ अभी किसी बर्ड्स की आवाज़ सुनने की। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कॉमन किंगफिशर की आवाज़ सुनने की। तो सामने इस जगह पे कॉमन किंगफिशर लिखा हुआ है, तो इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो आप सुन पा रहे होंगे यहाँ पे कॉमन किंगफिशर की आवाज़ हमें सुनने को मिली है। तो चल तो आप इस जगह पे जिस भी तस्वीर पे प्रेस करेंगे या उसके पास लगे हुए बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। तो सामने जैसा कि इसे ग्रेट हॉर्नबिल की आवाज़ आपको सुना देता हूँ।
तो सामने आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं ग्रेट हॉर्नबिल के पास में लगे हुए बटन को पुश करूंगा तो इसकी साउंड सुनते हैं। देखा, तो इस जगह पर काफी सारे बर्ड्स दिखाए गए हैं जिनकी आवाजें आप अगर नहीं सुन पाए हैं तो इस जगह पे आके सुन सकते हैं। जैसे कि आउल की आवाज सुन लेते हैं एक बार। तो कुछ इस तरह से आउल आवाज करता है। और जंगली मुर्गी, कुछ इस तरह से अभी यहाँ पे ये चीजें दिख रही है। रात के अंधेरे में लाइट मत जलाना, तब जंगल जीवंत होता है। अरे भाई साहब, यहाँ डर लग रहा है यार। यहाँ के रूप में आप रात में जंगल की गतिविधियों को नहीं देख पाते। क्या है इसलिए हम आपके लिए ध्वनि प्रकाश शो कराएंगे, डर लग रहा है, जो आपको रात में जंगल का अनुभव करवाने में मदद करेगा। In the darkness of the night, where the world sleeps, the jungle comes alive. The signs of nocturnal activities are innumerable. As a tourist, you are unable to see the forest in action at night. So we bring you a sound light show that will help you to experience the forest at night. अरे वाह, टाइगर। उल्लू। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये इसे क्या बोलते हैं? लेपर्ड का है, बेबी लेपर्ड। कब कहाँ लाइट जल रही पता ही नहीं। कोबरा है शायद। ये क्या है? उल्लू ही है अभी। बंदर बंदर। अरे लेपर्ड। अरे वाह, कितने सारे शावर डियर, सावर डियर, सावर डियर। कहाँ से बोल रहा है यार? अरे भाई, किल करके बैठा है। चलो टाइम। हमें उम्मीद है शो आपको ये समझने में मदद करेगा कि जीवन का जाल कितना सुंदर और नाजुक है।
आइए हम सब मिलकर अपनी पृथ्वी को संरक्षित करने का प्रयास करें। Understand how beautiful and yet fragile is the web of life. So let us together. तो सो हो गया खत्म। तो अभी आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो सामने इस जगह पर लिखा है बारिश का संगीत, मानसून म्यूजिक। तो चलिए सुनते हैं इसे। सो इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ईगल है और वही वाइल्ड एनिमल्स सामने ग्रेट हॉर्नबिल, सांवर डियर, अदर्स काफ़ी सारे एनिमल्स भी इस जगह पर हैं। बट यहाँ से अभी मूव करते हैं और चलते हैं दूसरी जगह।